नमस्ते, सत श्री अकाल व्यूअर्स। मेरा नाम है जवाद और मैं आपसे मुखातिब हूँ कैलगरी अल्बर्टा से। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अच्छा जी, कैनेडियन इमिग्रेशन में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं कनाडा की, तो आपने नोट किया होगा रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने बड़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस किए हैं पिछले कोई 6 से 12 महीने में। इमिग्रेशन के हवाले से इमिग्रेशन पॉलिसीज़ जो है वो चेंज हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कैपिंग हो गई, पीजीडब्ल्यूपी के हवाले से चेंजेस हो गई, स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के हवाले से चेंजेस हो गई, या पीएनपीज़ में चेंजेस हो गई। कई रीजन में पीएनपीज़ क्लोज हुए फिर रीओपन हुए, और अभी भी काफ़ी ऐसे रीजन्स हैं, काफ़ी ऐसे प्रोविंस हैं जहाँ पर कुछ पीएनपी की स्ट्रीम्स अभी भी क्लोज हैं। तो काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है और आने वाले वक्त में काफ़ी चेंजेस एक्सपेक्टेड है। अब भाई इन सारी चेंजेस का जो है वो एक रिएक्शन है जो अब हमें दिख रहा है। तो इस वक्त जो है भाई कनाडा में जो इस वक्त मसला चल रहा है सबसे बड़ा वो ये चल रहा है, अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हैं आपने देखा होगा इस वक्त 70,000 बंदा जो है वो 70,000 जो टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स उन्हें कह लें या पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट होल्डर्स कह लें, जिनके वर्क परमिट्स इन 2024 एंड 2025 में एक्सपायर हो रहे हैं, वो इस वक्त जी थ्रू आउट कैनेडा, क्रॉस कैनेडा जो है वो एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट मेनली जो है वो बीसी रीजन हो गई, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड हो गया, वहाँ पर काफ़ी सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। फिर एक ओंटारियो के रीजन जो हो गया, ब्रैम्पटन वाली साइड हो गई, वहाँ पर एक प्रोटेस्ट चल रहा है। तो भाई ये सारे प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, इसकी क्या रीज़न है, ये हम सारा आपको बताने वाले हैं। भाई सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जो 17,000 लोग हैं इनके पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एक्सपायर होने वाले हैं। ठीक है जी, आगे इनके पास कोई इनको होप नहीं दिख रही है। ठीक है जी, होप क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि भाई सबसे पहली चीज़ ये है कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट आपको सिर्फ एक दफ़ा मिलता है, इसकी कोई एक्सटेंशन का सीन नहीं है। ठीक है जी, सो ये लोग जो हैं भाई इनको आगे पीआर की कोई होप नहीं है। अब इस दौरान काफ़ी ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए जो इनके साथ ही आए, बट इवेंचुअली उनकी पीआरए हो गई। बट ये कुछ एक ऐसा तबका या ऐसे लोग हैं जो बेचारे अभी पीआर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको आगे नहीं पता कि उनको पीआर मिलनी है नहीं मिलनी। फ़िलहाल के लिए उनके पास कोई होप नहीं है, पीजीडब्ल्यूपी इनके ख़त्म होने वाले हैं, और उसके बाद जो इनके पास एक ऑप्शन बचता है वो ये है कि जी वो यहाँ से कनाडा को परमानेंटली लीव करके चले जाएं या टेम्प्रेरी एग्जिट कर जाएं, एक्सपीरियंस लें, फिर इमिग्रेशन अप्लाई करें, फिर आ जाएं। जो वो नहीं चाहते हैं, इसी वजह से वो लोग इस वक्त थ्रू आउट कनाडा जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा भाई, बात सारी ये है कि इस प्रोटेस्ट की जो मेन रीज़न है वो ये है कि ये चाहते हैं कि भाई हमारे साथ फेयर ट्रीटमेंट हो। फेयर ट्रीटमेंट से मुराद क्या है? पीजीडब्ल्यूपी जो है, जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है, उसमें कोई एक्सटेंशन कभी गवर्नमेंट ने नहीं दी सिवाय एक वक्त के। पोस्ट पैंडेमिक कोविड जब स्टार्ट हुआ उसके बाद पोस्ट पैंडेमिक गवर्नमेंट ने एक टेम्पररी रिलैक्सेशन कह लें उसे, या एक टेम्पररी रूल गवर्नमेंट ऑफ कनाडा लेकर आई। क्योंकि जब इकोनॉमी आपकी जो है वो रीओपन हो रहा था, सब सारे बिजनेसेस रीओपन हो रहे थे, एक्चुअल में जो है वो लोगों की ज़रूरत थी या फॉरेन वर्कर्स की ज़रूरत थी। सो गवर्नमेंट जो है वो आप पोस्ट पैंडेमिक एक रूल लेकर आई कि भाई हम 18 मंथ की एक्सटेंशन दे रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट में, जिससे आप जो है वो बेसिकली लोगों को ये एक 18 महीने की रिलैक्सेशन मिली। और इनका फॉर एग्जांपल अगर 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट था तो वो रफली क्लोज टू 3 इयर्स हो गया, जिनका 2 साल का था उनका रफली क्लोज टू 4 इयर्स हो गया, या 3.5 इयर्स हो गया, राइट। सो इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ, काफ़ी लोगों की एक्सटेंशन हुई, और उसके थ्रू जो है वो उनकी पीआरए हुई। क्योंकि ज़ाहिर है आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस का 1 साल के पॉइंट्स अलग हैं, 2 साल के अलग हैं, 3 साल के अलग हैं, उससे काफ़ी लोगों को बेनिफिट हुआ, राइट। तो उनका सीआरएस बढ़ा, उनसे उनकी पीआरए हुई, और अब वो सेटल डाउन हो गए। ठीक है जी, अब ये जो 70,000 लोग हैं जी, अब ये कह रहे हैं कि भाई हमें भी फेयर ट्रीटमेंट चाहिए। जब पहले एक्सटेंशन दी गई 18 महीने की, अब वो इसी तरह का रूल दोबारा पास करें या हमें दोबारा से एक्सटेंशन मिले। हमें पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट में एक्सटेंशन चाहिए, मेनली ये चल रही है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी हैं, पर मेनली जो मुद्दा है वो ये है कि पीजीडब्ल्यूपी के अंदर एक्सटेंशन चाहिए। सो भाई ये एक टेम्पररी गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का रूल था, और ये वक्त की एक अहम ज़रूरत थी, एक गवर्नमेंट की एक आप कह सकते हैं कि कंट्री की एक नीड थी कि इकनॉमी जो है वो रीओपन हो रही थी, लोगों की ज़रूरत थी। तो गवर्नमेंट ने इस तरह की एक टेम्पररी लेजिस्लेशन पास किया, रूल पास किया, उसके साथ जो है लोगों को एक्सटेंशन मिली, उनकी पीआरए हुई। अब भाई अब सिचुएशन अलग है। इस वक्त जो है वो एक बड़ी ही मुख्तलिफ सिचुएशन है कनाडा की। जो कैनेडियन सिटीजन्स हैं, राइट, या जो पीआर होल्डर्स हैं, वो इस वक्त खुद स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है जी, सो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर हैं वो स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं। आई एम प्रीटी श्योर, एक स्टूडेंट लाइफ से मैं भी गुजरा हूँ, तो आई अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं और चीज़ें टफ हैं उनके लिए भी, राइट। बट ऑन दी अदर एंड जो सिटीजन्स हैं यहाँ के, उनका पहला राइट है
मतलब आप कोई भी जॉब देखें तो उस पर सबसे पहले क्लियरली मेंशन होता है कि भाई ये कैनेडियन सिटीज़न है, फिर पीआर है, फिर उसके बाद टेम्प्रेरी रेजिडेंट एक्स। तो भाई मसला ये है इस वक्त कि जॉब्स की वैसे ही एक बड़ी बुरी सूरत हाल है, बड़ी एक बैड इकोनॉमिकल कंडीशन में इस वक्त हम हैं, ये सिचुएशन में है। और उसकी वजह से जो है ना बड़े मसले मसाइल ऑलरेडी जो लोकल सिटीजन्स हैं यहाँ के कैनेडियंस हैं उनके लिए बड़ी स्ट्रगल एक वक्त चल रहा है, किसी की जॉब्स नहीं है इस वक्त जो है। आप यकीन नहीं करें, मतलब मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ अल्बर्टा वाइड या कैलगरी वाइड जो इस वक्त जॉबलेस हैं, एंड बेसिकली दे आर प्योरली रिलाइंग ऑन एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस या फिर एक्स्ट्रा कोई हैंड टू माउथ जॉब, प्रोफेशनल जॉब छोड़ के बैठे हुए हैं। काफ़ी लोग जा चुके हैं कनाडा से, एग्जिट कर रहे हैं, दूसरे कंट्रीज़ की तरफ देख रहे हैं ऑप्शंस। तो इस वक्त सिचुएशन जो है बड़ी टफ है। सो गवर्नमेंट के स्टेप्स जो हैं वो ये हैं इस वक्त फ़िलहाल कि भाई अपने जो लोकल जो सिटीजन हैं, पीआरस हैं, उनको 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 जो है ना वो फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए, जॉब्स क्रिएट की जाएँ ताकि जो इकनॉमिकल जो एक तरीके की जो हम एक सिचुएशन में इससे निकल सकें, राइट। सो भाई ये जो लोग हैं ये हंगर स्ट्राइक्स हो गई, इस लाइक इसके साथ साथ जो है प्रोटेस्ट, ये एक काइंड ऑफ ऑन गोइंग चीज़ चल रही है और जो है ना लोग इस पे चल रहे हैं और अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं है इसमें। और इलेक्शन जो है जी अब बड़े अनकरीब जो है वो इलेक्शन है जिसमें आपका प्राइम मिनिस्टर री इलेक्ट होगा। सो जो करंट गवर्नमेंट है वो उस वक्त वैसी स्ट्रगल कर रही है, वो वैसी एक सपोर्ट से जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी हैं यहाँ पर, राइट। मतलब उनको दूसरी पार्टी ने जो है वो सपोर्ट किया है, तो इस तरीके से उनका वोट बैंक जो है वो पूरा हुआ है, तो फिर वो इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर बने। तो आने वाला वक्त जो है बड़ा टफ है, इलेक्शन का टाइम है, ठीक है जी। और लोग जो अपने यहाँ के कैनेडियंस हैं वो खुद रो रहे हैं बेचारे अपनी जॉब्स के लिए, चीज़ों के लिए, अपने मसले उनके अपने अलग हैं, राइट। सो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी यही है कि भाई जो लग रहा है बज़ाहिर, आई कुड बी रॉन्ग, बट जो प्रायोरिटी गवर्नमेंट की लग रही है वो यही है कि भाई ये जो अपने पीआर जो सिटीजन्स लोग हैं, राइट, क्योंकि ज़ाहिर है पॉलिटिकली भी ज़रूरी है लोगों को। आपने अगर पॉलिटिक्स को थोड़ा समझते हैं तो आपने इस चीज़ का आइडिया होगा। गवर्नमेंट चाह ये रही है कि भाई अभी ज़ाहिर है वोट बैंक का भी टाइम है, वोट बैंक भी लेना है, लोगों को जो है वो हैप्पी करना है अपने कैनेडियंस को, राइट। उनको ये दिखाना है कि भाई हाँ भाई ठीक है, हम टेम्प्रेरी रेजिडेंस से ज़्यादा आप लोगों की फ़िक्र करते हैं। सो जिस तरीके से होता है पॉलिटिक्स में। सो मसला सारा यही है कि इस वक्त सबसे बड़ी मसला यहाँ पर जो है वो लोकल्स के लिए जॉब्स का है, सबसे बड़ा मसला इस वक्त, ठीक है ना। क्योंकि हम देख रहे हैं लोगों को, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, यहाँ बॉर्न हुए हैं, यहाँ के पासपोर्ट हैं, यहाँ की डिग्रीज़ हैं, या इवन यहाँ बॉर्न नहीं भी हुए हैं, यहाँ के पासपोर्ट हैं, पीआर स्टेटस है, मगर स्ट्रगल कर रहे हैं हैंड टू माउथ। मतलब चीज़ें इतनी ऑलरेडी जो है वो हर चीज़ इतनी स्पाइक कर गई है, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है, रेंट हो गया, हर चीज़ हो गई, तो बड़ा एक स्ट्रगल चल रही है। सो भाई ये मसले मसाइल चल रहे हैं इस वक्त कनाडा में। ये जो लोग हैं इनकी एक स्ट्रगल है, ये बेचारे अपने कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से गवर्नमेंट की सुन ले। बाज़ाहिर जो लग रहा है, आई कुड बी रॉन्ग, बहुत मुश्किल है कि इस तरीके से कुछ करे, क्योंकि जो वैसे ही कनाडा की जो हालात हैं उस वक्त बेहतर नहीं है। सो ये मसले मसाइल हैं। तो आई होप कि ये जो 17,000 लोग हैं इनको किसी तरीके से कोई सेटलमेंट हो जाए गवर्नमेंट के साथ, कुछ इनको एक चांस मिल जाए किसी तरीके से, ठीक है जी। बट अदरवाइज़ तो चीज़ें बड़ी टफ लग रही हैं। अच्छा मसला सारा ये है कि ये जो 17,000 लोग हैं, राइट, ये जो 70,000 जो PGWP जिनके एक्सपायर होने वाले हैं, ये पीआर के लिए किसी तरीके से एलिजिबिलिटी इनकी बजाय लग नहीं रही, ठीक है जी। और उसकी रीज़न्स हो सकती है कि मे बी 1 साल का कोई डिप्लोमा किया हो, कोई 2 साल का कोर्स किया हो। तो भाई अगर आपने आने वाले वक्त में कनाडा आना है तो अपनी कोशिश ये रखें कि जो इन डिमांड कोर्सेज हैं, जो इन डिमांड क्वालिफिकेशन हैं, फॉर एग्जांपल हेल्थ रिलेटेड ऑक्यूपेशंस हो गए, लाइक इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड ऑक्यूपेशंस हो गए, इसके अलावा डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ जो है, कोशिश ये करें कि भाई सबसे बेस्ट चीज़ ये, अगर आपने किसी प्रोविंस में जाना है वहाँ की वेबसाइट खोलें, वहाँ देखें उनकी इन डिमांड ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है जी। उसके हिसाब से जो है एजुकेशन को प्लान करें, ठीक है। अदरवाइज़ आगे पीछे इधर उधर कोर्सेज उठा के आपने वेस्ट करना है अपना टाइम, और इस तरीके से जो है ना फिर आप आगे स्ट्रगल कर रहे होंगे। सो भाई ये सारी सूरत हाल थी, ये मैंने सारी चीज़ें आप तक पहुँचानी थी। तो ये इस वक्त के करंट हालात हैं। आई होप ये सारे मामला जल्द सेटल डाउन हो जाए और इन लोगों के मसले जो हैं वो हल हो जाएं। और इसके साथ साथ जी अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।